Now topic is IAM. So IAM, identity and access management. It's one kinds of control panel of AWS. IAM क्या है? IAM एक control panel है, panel of AWS services. क्या करता है? Provide cloud service access to users, access to users को आपको देना है groups and role. Like somebody give you the task, आपको एक यहाँ पे टास्क मिलता है, प्रोवाइड क्रिएट हमारे पास डिपार्टमेंट है कि लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ओयू है हमारे पास, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं. तो टास्क है प्रोवाइड storage and EC2 access to HR डिपार्टमेंट. कि हमारा एक डिपार्टमेंट है HR, उस HR डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सारे के सारे यूज़र्स को हमें स्टोरेज एंड EC2 का एक्सेस देना है. स्टोरेज कॉल रहा है, S3 स्टोरेज भी हो सकता है, EFS भी, डिपेंड्स करता है कोई सा भी. तो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, इस पूरे एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ यूज़र, क्रिएट ग्रुप. तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है कि जब भी हम पॉलिसीज़ लगाते हैं, व्हेन वी क्रिएट अ पॉलिसी, कि जब भी हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो इनसाइड द पॉलिसीज़ होता क्या है कि हमारे पास 2 तरीके हैं पॉलिसीज़ को अटैच करने के. पहला है डायरेक्ट अटैच विद यूज़र. या तो आप डायरेक्ट यूज़र के साथ अटैच करिए, या दूसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट अटैच पॉलिसी विद यूज़र with group and add user in group. दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमारे पास है कि या तो हम डायरेक्ट पॉलिसीज़ को अटैच करें यूज़र के साथ, या दूसरा है पॉलिसी को अटैच करें ग्रुप के साथ. तीसरा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, अटैच पॉलिसीज डायरेक्ट with HR डिपार्टमेंट सिस्टम्स. यानी कि या जिस सिस्टम्स पे बैठ के यूज़र काम करेगा, यानी कि अब मैं यूज़र को पॉलिसीज नहीं दे रहा मेरी तरफ से, चाहे कोई भी यूज़र हो, मुझे उससे कोई लेना देना, मैंने अब क्या करा, हार्डवेयर पॉलिसीज दी. यानी कि ये जो 2 पॉलिसीज़ है ना, इट्स अ लुक लाइक का ये जो IAM रोल है, इट्स अ सिमिलर टू ग्रुप पॉलिसी ऑफ द MCS से. सो हमारे पास 2 टाइप्स की पॉलिसीज़ होती है. एक होती है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, एक पॉलिसी होती है हमारे पास यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने भी पढ़ा है या जिनके भी आने वाला है, और एक हमारे पास होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो पॉलिसीज़ होती है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो पॉलिसीज़ है वो हमारे हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होती है ऑलवेज. द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ अप्लाई इन अ हार्डवेयर. हेलो हेलो, हाँ जी भैया, कल कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इज लुक लाइक का जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे लगते हैं, यानी कि यूज़र कहाँ पे लॉग इन होता है, कंप्यूटर पे. तो अब दोनों में एक्चुअली क्या है, सिक्योरिटी पैटर्न क्या है, सिक्योरिटी पैटर्न क्या है कि यूज़र ना कहीं भी किसी भी सिस्टम पे बैठ के लॉग इन हो सकता है. यूज़र के साथ सबसे बड़ी क्या ये प्रॉब्लम है,
यानी कि आज मैं आपको एक IAM यूज़र बनाऊं तो आज योगेश का लैपटॉप नहीं है तो आप राहुल के लैपटॉप पे लॉगिन कर लोगे, अपना काम कर लोगे, किसी के भी यूज़र पे बैठ के अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी लीक हो रही है। दूसरा, यूज़र लॉगिन होता है ब्राउज़र पे, हो सकता है ब्राउज़र में कोई मेलवेयर अटैक हो जो हमारे पासवर्ड्स को और उनको क्या कर सके, क्लोन कर ले, क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, ब्राउज़र के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ब्राउज़र के थ्रू हम कभी भी करते हैं तो 99% चांसेस है कि हमारा जो आईडीज और पासवर्ड्स है ना वो क्लोन हो जाए। तभी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड ऑन करके रखते हैं, जो न्यू फीचर्स आ रखा है, OTP कॉन्सेप्ट एक तरीके से बोल देते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें, हमारी चीज़ें क्या करती है, मैटर करती है। किसी ने पासवर्ड करा तो वो अपना मल्टी फैक्टर मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अटैच पॉलिसी डायरेक्टली विद द HR डिपार्टमेंट सिस्टम्स की, हम डायरेक्टली सिस्टम्स के साथ भी अपनी पॉलिसीज़ को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रिएट अ ग्रुप, हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रिएट यूज़र, हम यूज़र क्रिएट करेंगे। तीसरे नंबर पे क्रिएट पॉलिसीज़, हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। फोर्थ नंबर पे अटैच पॉलिसी विद ग्रुप, यानी कि मैं यहाँ पे अटैच पॉलिसी विद ग्रुप यानी कि इनडायरेक्ट पॉलिसी यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज़र के साथ ना करके ग्रुप के साथ पॉलिसीज अटैच कर रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पे इज इट लाइक का ऐड यूज़र्स इन ग्रुप, यानी कि अभी जो हम कर रहे हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन वाली पॉलिसीज। अगर आप सिस्टम्स के अंदर भी देखेंगे और इफ़ यू कैन ओपन द gpedit.msc या edit.msc, तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट में दिखा देता हूँ। तो देखिए दो टाइप्स की हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज होती है माइक्रोसॉफ्ट में। अब क्लाउड की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ वो होती है जो हम यूज़र्स पे लगाते हैं, और वो पॉलिसीज़ आपकी कब अप्लाई होती है, जब आप यूज़र को लॉग ऑफ लॉग इन करेंगे। लेकिन दूसरी होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़, यानी कि मैं किसी हार्डवेयर पे पर्टिकुलर लगाता हूँ, लाइक कि आपके सिस्टम में पेन ड्राइव डिटेक्ट ना करे, या स्टोरेज पे लगाना चाहता हूँ, या जो भी चीज़ मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज़ है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है लाइक हाउ टू क्रिएट यूज़र। तो सिंपल सा है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पॉलिसीज़ कैसे अटैच करते हैं यूज़र के साथ, बट वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी थी। सो नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन द IAM रोल। इनसाइड द IAM रोल्स आई एम जस्ट क्रिएट अ ग्रुप। तो यहाँ पे यूज़र ग्रुप आ रहा है लिखा हुआ, क्रिएट अ ग्रुप, गिव द ग्रुप नेम इज लाइक HR के नाम से मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया एंड क्रिएट। कोई पॉलिसी मैं भी यूज़र को नहीं दे रहा हूँ। आफ्टर दैट नाउ जस्ट क्रिएट अ यूज़र। अब मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन द क्रिएट। मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, YOGESH योगेश, या योगी के नाम से आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट। आई एम क्रिएट अ वन मोर यूज़र, राहुल, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब आप किस टैब्स का इसको लॉगिन एक्सेस देना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन राहुल एंड क्लिक ऑन द ऐड परमिशंस, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कंसोल एक्सेस, यानी कि ब्राउज़र पे हम लॉगिन कराना चाहते हैं तो आई एम गिव द कंसोल एक्सेस, इनेबल कंसोल एक्सेस, कस्टम पासवर्ड एंड क्लिक ASD@1234। नाउ शो द पासवर्ड, एंड ये मैं पासवर्ड चेंज करने के कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। नाउ अगेन कि यहाँ पे अगर आप मल्टी फैक्टर लगाना चाहते हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना है, यू कैन डाउनलोड द वन ऐप। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डालनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर। तो ये ऐप है आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर। आप ये वाली ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, MFA, असाइन MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू हम कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। डिवाइस नेम आप दे सकते हैं लाइक RAHUL राहुल यूज़र या राहुल मोबाइल। एंड नाउ ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करा, देन नेक्स्ट।
ये आपको QR कोड देगा, आपको QR कोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो भी वो OTP जनरेट करेगा सिक्योरिटी के लिए, बैक टू बैक 2 आपको यहाँ पर ऐड ऑन करने हैं। वो दोनों आप ऐड ऑन करके ऐड MFA कर देना, तो आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो मोस्टली यूज़र्स पर ये मल्टी फैक्टर लगा हुआ है। आपको चेंज भी करना है तो यहीं पर ही आके आप लोग यहाँ पे आके अपना ऑथेंटिकेटर चेंज कर सकते हो। नाउ एक्सेस की सीक्रेट कीज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको करना है लाइक अ कमांड लाइन CLI करना है, तो ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि CLI के थ्रू आपको कैसे लॉगिन करना है। तो ये CLI वाला मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। सो लाइक कि मैंने यहाँ पे जो यूज़र को ऑथेंटिकेशन दिया है, कंसोल दिया है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन योगी and then click security credentials, enable custom password, give the ASD at 1234। तो यूज़र को मैंने CLI एक्सेस ना देके GUI एक्सेस दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या आ रहा है, ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया है। ग्रुप में आप देख सकते हैं कोई भी मेरे पास ना तो परमिशन है ना कोई यूज़र है। अब यूज़र क्रिएट करें 2 यूज़र। गाइस यूज़र बनाने के ऐड करने के आपके पास 2 वेज है। पहला तरीका है या तो आप ग्रुप से जाके यूज़र सेलेक्ट कर लो, या दूसरा तरीका है आपके पास कि यूज़र से आके ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द यूज़र, देन ग्रुप्स, देन ऐड यूज़र टू ग्रुप एंड सेलेक्ट द ग्रुप। ये मैंने यहाँ पे क्या करा, यूज़र से आके ग्रुप को सिलेक्ट करा। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप ग्रुप्स में जाइए, HR ग्रुप्स, देन ऐड यूज़र एंड नाउ सिलेक्ट द यूज़र। सो आप दोनों तरीके से जाके करते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स कवर करी हैं, ग्रुप क्रिएट कर लिया, यूज़र क्रिएट कर लिया और ऐड यूज़र इन अ ग्रुप। नाउ टुडे वी हैव क्रिएट अ पॉलिसीज। अब मुझे करनी है क्रिएट अ पॉलिसीज, क्योंकि हमारे पास टास्क में क्या है, प्रोवाइड स्टोरेज एंड EC2 एक्सेस। तो गैस अगर आपको पॉलिसीज अटैच करनी है तो आपके पास 2 वेज हैं, या तो आप 2 अलग अलग पॉलिसी बना लीजिए या आप दोनों पॉलिसीज को एक ही साथ मर्ज कर दीजिए। बेटर है कि आप अलग अलग बने, क्योंकि फर्दर चेंजेस करनी हो तो आप चेंजेस कर सको। सो नाउ कि मेरे पास क्या है कि जब भी आप पॉलिसीज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिसीज हैं वो एक स्टोरेज से रिलेटेड पॉलिसी है। नाउ दिस इज कॉल्ड ए स्टोरेज, और दूसरी पॉलिसी है हमारे पास रिलेटेड टू द EC2। तो हमारे पास ये 2 सर्विस है, दिस बोथ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द AWS, लाइक S3 स्टोरेज हम ले लेते हैं, एंड नाउ अनदर इज EC2। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ पॉलिसीज। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी पॉलिसीज, क्रिएट अ कस्टम पॉलिसीज। अब क्रिएट अ कस्टम पॉलिसीज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप पॉलिसीज क्रिएट करोगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द सर्विस, सिलेक्ट सर्विस। आपको सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप S3 की पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको पॉलिसी बनाते वक्त S3 की सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इफ़ यू कैन क्रिएट अ EC2 तो EC2 की पॉलिसीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आएगा सिलेक्ट रोल, देन उसके बाद आएगा सिलेक्ट एक्सेस रूल। एक्सेस रूल का मतलब है कि अब एक एक पॉलिसी के अंदर 400 500 रूल्स हैं। रीड देना है, राइट देना है, डिलीट देना है, क्रिएट देना है, ये सारे रूल्स हैं। 300 400 500 700 तक के रूल्स हैं एक एक सिंगल पॉलिसी के अंदर। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस टाइप्स के रूल्स वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, रीड के करते हो, राइट के करते हो, एडिट के करते हो, डिलीट के करते हो, मॉडिफाई के करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आई एम गिव द फुल एक्सेस। तो यहाँ पे मैं रूल बना रहा हूँ S3 फुल एक्सेस, and now here I am just create a EC2 full access। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफॉल्ट करी थी, अब हम अपनी कस्टम पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं। सो हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसीज, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पॉलिसीज, क्रिएट पॉलिसीज, select a service, so now I'm select the EC2।
EC2 से रिलेटेड पॉलिसी बना रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ऑल, यानी कि जितनी पॉलिसीज़ हैं, लिस्ट से रिलेटेड 194 पॉलिसीज़ हैं, रीड से रिलेटेड 44 पॉलिसी हैं, राइट से रिलेटेड 448 पॉलिसीज़ हैं, परमिशन मैनेजमेंट से 16 पॉलिसीज़ हैं, टैगिंग से रिलेटेड 2 पॉलिसीज़ हैं ना। अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सारी पॉलिसीज़ आ रही है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अनचेक कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आपके ऊपर आ रहा है कि आपको किस टाइप से पॉलिसीज़ लगाई हैं, वो लगानी है। जो भी आप रीड से रिलेटेड पॉलिसी लगाना चाहते हो, राइट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आप अटैच वॉल्यूम्स आपका यूज़र अटैच कर सके, ठीक है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी पॉलिसीज आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है वो सारी की सारी पॉलिसीज आप यहाँ पे क्रिएट इमेज क्रिएट कर सके, क्रिएट रूट टेबल्स, रूट्स क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सारी की सारी पॉलिसीज आ रही है। क्रिएट से रिलेटेड है, ये नीचे देखिए डिलीट से रिलेटेड है, डिलीट की पेयर आपको करना है। तो यहाँ पे सारी की सारी पॉलिसीज आ रही हैं, नेटवर्क से रिलेटेड, VPC से रिलेटेड सारी की सारी पॉलिसीज यहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज सर्च करनी है और उसके हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है। सो डिपेंड्स करना है कि जब भी आप पॉलिसी लगाएं तो लिस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज आपको और रीड से रिलेटेड पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। रीड और राइट लिस्ट तीनों एक साथ ही लगेंगी। तो रीड की दे दी तो वो खाली क्या, लिस्ट से रिलेटेड हमने सारी कर दी कि ये सारी चीज़ें हमें दिखाए। लेकिन उसके बाद रीड से रिलेटेड पॉलिसीज देनी है तो आप ऑल सारी पॉलिसीज जो भी हैं सर्विसेज आप उनको रीड कर सको। लेकिन अब आता है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको राइट की परमिशन देनी पड़ेगी, यानी कि क्रिएट करनी है सॉरी या फिर डिलीट करनी है। तो नाउ आई एम जस्ट गिव टू ऑल। मैं यहाँ पे एक ही साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, देन कोलैप्स ऑल। सो कोलैप्स ऑल करेंगे, सारी परमिशन आ जाएंगी। देन सिलेक्ट द ऑल रिसोर्सेज, देन नेक्स्ट। और भी ऐड ऑन करनी है तो मैं यहाँ से ऐड मोर करके S3 भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैं अलग अलग ही दोनों बना रहा हूँ। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। You policy execute the non-white space character limit of 6144. Use the JSON editor to more information. One minute. I'm just click on create a policies. EC2 all, then all, next, give the policy, क्योंकि मैंने अंदर कस्टम को सिलेक्ट कर ली थी ना। पॉलिसी नेम लाइक का EC2-FUL फुल एक्सेस P1। सो P1 का मतलब है पॉलिसी 1 को मैंने ये नाम दे दिया है। नाउ EC2 फुल एक्सेस लिखा आ गया। देन क्रिएट पॉलिसीज, सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर पॉलिसी, क्रिएट, select the S3, then all, सेम S3 से रिलेटेड पॉलिसीज आपके पास आ रही हैं। नेक्स्ट लाइक S3-FUL फुल एक्सेस -P2। सो P2 का मतलब है पॉलिसी 2 मैंने क्रिएट करी है। देन क्रिएट, सो आई एम क्रिएटेड 2 पॉलिसीज P1 P2। सो आई एम जस्ट सर्च द P1 से, P1 से मेरी ये पॉलिसी सर्च करके आ गई एंड P2 से ये वाली पॉलिसी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ का मेरे पास नाम आ रहा है लाइक P1 से यहाँ पे आ रहा है कस्टम मैनेज्ड। यहाँ पे AWS, अदर्स पे आप देखेंगे तो AWS मैनेज्ड आ रहा है। नाउ क्या अटैच दिस पॉलिसी विद द ग्रुप, मैं यूज़र के साथ अटैच नहीं करना, हम अटैच पॉलिसी विद द ग्रुप। सो क्लिक ऑन यूज़र्स के बाद ग्रुप, देन HR ग्रुप, then permission, then add permission, attach policies, give the P1। तो P1 दूंगा तो EC2 की परमिशन मिलेगी, P2 S3 की परमिशन भी मिल जाएगी। अटैच पॉलिसीज, तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएटेड 2 पॉलिसीज, मैंने यहाँ पे 2 पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ क्लिक ऑन ग्रुप्स, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है 2 यूजर्स हैं और डिफाइंडेड 2 परमिशंस डिफाइंडेड है। 11 मिनट्स मेरे को हो चुके हैं। यूजर्स पे गया,
तो यहाँ पे यूज़र्स भी एक एक ग्रुप के अंदर ऐड ऑन है, आप एक यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और मल्टीपल पॉलिसीज भी। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक राहुल को टीम लीडर बनाना चाहता हूँ, तो टीम लीडर का मतलब है एडमिन एक्सेस देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। सो अब राहुल तो ग्रुप का मेंबर है, अगर मैंने ग्रुप पे ही एडमिन एक्सेस की पॉलिसी दे दी तो सभी एडमिन बन जाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट अटैच कर दूंगा, यानी कि अब मैं यूज़र को डायरेक्ट पॉलिसीज एक असाइन कर दूंगा। तो दो पॉलिसीज उनको मिल गई ग्रुप के थ्रू और एक मिल गई यूज़र को डायरेक्ट। जैसे भी अगर मेरे को डायरेक्ट पॉलिसी देनी है तो क्लिक ऑन राहुल, ऐड परमिशंस, एंड नाउ अटैच पॉलिसीज, लाइक आई एम जस्ट गिव द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो राहुल को मैंने क्या करा, उन दो के अलावा एक एडमिन का एक्सेस भी एलोकेट कर दिया। देन नेक्स्ट एंड ऐड परमिशंस। इस समय आप देखिए कि राहुल के पास 3 परमिशंस है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली योगेश यूज़र के पास आता हूँ तो इसके पास 2 पॉलिसीज है। नाउ लॉग इन विद यूज़र। तो हम लोगों ने एक इलियास क्रिएट करा था यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर, क्रिएट इलियास। तो यहाँ पे आई थिंक सो इलियास हटा दिया था आपने। तो क्रिएट इलियास मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक योगी के नाम से एंड क्रिएट। तो योगी 12, तो यहाँ पे योगी 12 के नाम से मैंने एक इलियास क्रिएट कर लिया। नाउ हाउ टू लॉग इन विद यूज़र, आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो एंड एडवांस अमेजोन and then click on IAM, type the like a YOZI yogi12 domain name. Next, login with Rahul, give the username is ASD@1234, password डाल दिया, username enter कर दिया, is it password is ASD@1234, 123 था या 4 तक था? अच्छा RHUL हो गया, ASD@1234। तो नाउ इसको हमने क्या दिया था, एडमिन एक्सेस दिया था। देखिए इसके पास काफ़ी सारे राइट्स मिलेंगे, लाइक का यहाँ पर इसके पास EC2 के राइट्स आ रहे हैं, सारे परमिशंस हैं। इसके बाद आई एम जस्ट गो टू द EFS, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे रखे हैं तो उसके पास EFS के भी राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, IAM के अगर हम जाते हैं ट्राई करते हैं तो IAM के राइट्स पे देखते हैं, क्योंकि हमने इसको एज अ एडमिन बनाया हुआ है। IAM के राइट्स भी इसको कुछ मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यूज़र्स वगैरह के सारे राइट्स इसको यहाँ पर मिल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इसको हमने किसके राइट्स दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के। बट अगर हम यहीं पर ही दूसरे यूज़र को लॉगिन करते हैं, राइट क्लिक एंड देन राहुल आ रहा है, नाउ साइन आउट। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद योगेश, योगी YOGI12 and YOZI yogi and password ASD@1234। तो योगेश को सच एज हमने EC2 और S3 दिया था। ना अगर हम IAM यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या इसको IAM का एक्सेस मिल रहा है? सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए एक्सेस डिनाइड। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको प्रॉपर एक्सेस डिनाइड मिल रहा है, क्योंकि जो राइट्स हमने एलोकेट कर रहे हैं उसी के थ्रू हमारा ये क्या कर रही है, काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है ना, ये कहीं ना कहीं अनसिक्योर है, क्योंकि यूज़र जो है ब्राउज़र पे लॉगिन हो रहा है। तो नाउ कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं रोल्स का। अब जो तीसरी पॉलिसी आती है वो आती है, तो यहाँ पे क्या करा, क्रिएट देन अटैच पॉलिसी विद ग्रुप, अटैच पॉलिसी विद ग्रुप और यूज़र, वो आपकी मर्जी, आप किसके साथ। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रिएटर रोल्स। हम यहाँ पे एक और पैटर्न लेके चल रहे हैं कि क्रिएटर रोल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी हम रोल क्रिएट करेंगे तो सिलेक्ट सर्विस, देन क्रिएट रोल, देन अटैच पॉलिसी, then attach role with server।
तो गैस यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरा IAM रोल का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये मेरे रोल्स के पैरामीटर्स हैं। दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ IAM रोल। रोल की एक प्रॉब्लम्स क्या है कि रोल्स अटैच ओनली ऑन क्लाउड रिसोर्स, यानी कि आप किसी एक्सटेंडेड रिसोर्स पर रोल को अटैच नहीं कर सकते। यानी कि क्लाउड के जो रिसोर्स है, क्लाउड पे आप VMs बना रहे हो उनके साथ अटैच कर सकते हो, S3 स्टोरेज बना रहे हो, वटेवर आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पर आप IAM रोल्स को अटैच कर सकते हो। यानी कि अब पैटर्न क्या आ जाएगा कि मैं क्लाउड पे एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, उसके साथ S3 और EC2 को अटैच कर दूंगा। अब उस मशीन पे बैठ के कोई भी काम करेगा उसको वो एक्सेस मिलेगा। गॉट इट द पॉइंट? जो उस पर्टिकुलर मशीन पे बैठ के काम करेगा वो भी CLI बेस्ड, क्योंकि GUI एक्सेस तो मैं दे ही नहीं रहा। तो रोल का कॉन्सेप्ट CLI पे चलता है हमारा। 99% रोल्स का काम हम CLI बेस्ड पे करते हैं। So now I am just come to how to create roles. So और दूसरा, जब भी आप roles बनाएंगे तो roles पे ये चीज़ ध्यान रखना कि roles का पहला रूल है कि roles आपको जिस चीज़ के साथ अटैच करना है वो सर्विस आपको पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। So create a roles, AWS सर्विस, roles को मैं अटैच करना चाहता हूँ EC2 के साथ, तो सिलेक्ट द EC2। यानी कि अगर EC2 है तो ये रोल आपका विजिबल EC2 की सर्विस पे होगा। आप किसी अदर सर्विस पे जाएंगे तो वहाँ पे ये रोल विजिबल नहीं होगा। और ये हमारी एक ग्लोबल सर्विस है IAM, तो ये सारे के सारे रीजन में एप्लीकेबल होगी, किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं होगी। नेक्स्ट, क्या एक्सेस देना चाहते रोल को? सो आई एम जस्ट गिव द P1 एंड P2। यहाँ पे कोई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, role name like AWS EC2 S3 full access ROLE role 1, then create a role। यहाँ पे मैंने रोल क्रिएट कर दिया। अब रोल पे आप जब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये हमारे पास ये रोल बन के आ गया। अब रोल को अटैच करना है तो EC2 में मैंने सेलेक्ट करा, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस। तो वहाँ पर आपके पास रोल्स को अटैच करने के ऑप्शन भी आते हैं। तो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ लिनक्स, फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएट अ लिनक्स वेब, देन AWS। सो अमेजोन लिनक्स में ले रहा हूँ, सो मुझे AWS CLI इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है। लेकिन अमेजोन के अलावा अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आप लिनक्स हो, क्योंकि अमेजोन का ही प्रोडक्ट है, अमेजोन ही क्लाउड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्या है, इनबिल्ड है। एंड AWS CLI सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इससे पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ। T2.micro एंड क्रिएट अ न्यू की पेयर लाइक IAM की, मैं नाम दे देता हूँ। नाउ नेटवर्क आई एम यूजिंग द डिफ़ॉल्ट VPC सिलेक्टेड है। जॉन, कोई मुझे प्रेफरेंसेस नहीं चाहिए। इनेबल पब्लिक IP। सिक्योरिटी ग्रुप, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, सो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप हो रहा है। इधर हम क्रिएट अ न्यू लाइक LINUS लिनक्स -SG and give the all traffic, and now custom anywhere 20 GB, I am space 20 GB and now launch instances। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी रोल अटैच नहीं करा अभी। देखिए जब हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं ना, तो वर्चुअल मशीन पर यहाँ पर हमारे पास एडवांस का एक ऑप्शन आ रहा है। हम कभी एडवांस पे गए नहीं थे, तो एडवांस पे आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास डोमेन है, डोमेन IAM, तो यहाँ पर आप IAM करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका रोल दिख जाएगा AWS EC2 S3। तो जो रोल मैं दूंगा वो सर्विस इसको एलोकेट हो जाएगी, यानी कि उससे रिलेटेड काम आप इस मशीन पर बैठ के कर सकते हो। बट फिलहाल मैंने कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पे चाहते हैं कि सेट डाउन, हाइबरनेट, टर्मिनेट, कोई आपकी मशीन को टर्मिनेट ना कर सके, आप डिसेबल कर दो, आपकी मशीन को कोई टर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा, वहाँ से टर्मिनेट का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। कोई आपकी मशीन को स्टॉप या टर्मिनेट ना कर सके, तो फिलहाल स्टॉप है या टर्मिनेट है बिहेवियर, तो आप यहाँ पे वो अपने एडवांस सेटिंग्स की बिहेवियर को, चीज़ों को ऐड ऑन
कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। नाउ कैंसिल। अब आपको अगर एग्जिस्टिंग मशीन के साथ रोल अटैच या डिटैच करना हो तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक कि पहले मैं विदाउट रोल के दिखा देता हूँ और फिर हम रोल अटैच करके दिखाएंगे। तो अभी इस मशीन पे कोई रोल अटैच नहीं करा है। नाउ क्लिक ऑन द कनेक्ट, देन SSH क्लाइंट, देन कॉपी। तो एक छोटा सा डाउट है मुझे, ये डाउट है कि जो मतलब आप रोल बना रहे हो तो आप यूज़र के साथ अटैच कर नहीं रहे हो, यूज़र तो है नहीं, अब कोई मतलब नहीं है यूज़र से कोई लेना देना नहीं है, अब ये मशीन पर है। ठीक। तो ना अभी तक आप नॉर्मल, अभी मैंने रोल अटैच नहीं करा है, सिर्फ बना के रखा है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप जब भी करते थे कोई लिनक्स की मशीन या कोई भी बनाई, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, नाउ CD डाउनलोड, देन पेस्ट इंटर YES। सो अभी तक आप यहाँ पे जो काम कर रहे थे ना वो आप लिनक्स वाला कर रहे थे, आपने क्लाउड की सर्विस से रिलेटेड कोई काम इस पर करा ही नहीं था। यानी कि आपने यहाँ बैठ के ना तो कोई स्टोरेज बनाया, ना EC2 वर्चुअल मशीन बनाई। आप क्या कर रहे थे, वेबसाइट बना रहे हो, डायरेक्टरी बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ये सारा काम कर रहे थे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लिनक्स। अब कोई इंजीनियर है मेरा, sudo sudo su-, अब मुझे अगर यहाँ पे कोई काम करना है लाइक रिलेटेड टू S3, लाइक AWS S3 LS, तो वो मेरे से पूछ रहा है क्रेडेंशियल्स आपके पास नहीं है। अब मेरे पास टू वेज हैं, या तो मैं यूज़र की एक्सेस की और सीक्रेट की से लॉगिन होके काम करूँ, तो यूज़र की क्रेडेंशियल्स मुझे चाहिए, या मैं इसके साथ रोल अटैच कर दूँ। सो अगर मैं यहाँ पे रोल, या फिर मैं कहता हूँ AWS S3 then S3:/ like a RAHUL Rahul 23321, अगेन MB मैंने कमांड नहीं करा, AWS S3 MB मेक बकेट। अभी भी वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे फेल्ड हो गई बिकॉज क्रेडेंशियल्स मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट अटैच द रोल्स, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस, एक्शंस, सिक्योरिटी, modify IAM roles and attach roles and update। now अब मैं अगर यहाँ पे काम करूँगा तो आप देखिए अब आपके पास ये इमेज भी, ये बकेट भी बन जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं LS कमांड चलाऊँगा तो वो शो भी कर देगा। RB कमांड करूँगा तो वो रिमूव भी कर देगा बकेट को। तो देखिए यहाँ पे कोई किसी टाइप्स का एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगेन आई एम रिमूव की, जैसे मैं यहाँ पे रोल्स को रिमूव कर दूंगा नाउ अगेन कि आप दोबारा से वो आपसे क्रेडेंशियल पूछने लग जाएगा। सो देयर द टू वेज, हमारे पास काम करने का तरीका है, या तो वाया ब्राउजर, या हम यूज़र के थ्रू दे सकते हैं, या यूज़र वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं चाहते। हमने क्या करा, अब हमने बोला कि आप पहले इस मशीन को एक्सेस करो और इस मशीन पे जाके काम करो। तो इससे क्या है कि आपके लैपटॉप की डिपेंडेंसीज ही रिमूव कर दी मैंने। अब आपके लैपटॉप में मुझे सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अब हमने क्या करा, VPN के थ्रू आपका लैपटॉप कनेक्ट है, पहले आप VPN के थ्रू कनेक्ट हुए, फिर जाके आपने अपनी योगेश नाम की मशीन को एक्सेस करा, अब उस मशीन के अंदर जाके आप काम कर रहे हो। तो सारा काम तो आप क्लाउड की VM पे कर रहे हो, कंसोल उसका आपने अपने लैपटॉप से ले रखा है। तो अब जो भी अटैक्स आएगा वो आपके लैपटॉप पे आएगा। बट हम तो क्या कर रहे हैं, मशीन के अंदर में, अब लिनक्स की मशीन पे काम कर रहा हूँ ना, तो बैकएंड में विंडो 10 पे तो कोई काम कर ही नहीं रहा, विंडो 11 पे अपनी पे। तो जो भी मेलवेयर अटैक आएगा वो मेरे किस पर आएगा, उसी मशीन पर आएगा, क्योंकि क्लाउड की मशीन पे तो ऐसा कोई सचेत हमने कोई इंटरनेट वगैरह चला ही नहीं रखा है, वो तो सारा का सारा हम लोगों ने लैंड नेटवर्क पे डाल रखा है। तो इस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं ना, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका IAM का कॉन्सेप्ट क्लियर ख़त्म होता है। अगर आपको अपने रूट अकाउंट्स की सेटिंग्स करनी हो तो उसकी सेटिंग्स IAM से नहीं होगी, उसकी सेटिंग्स होगी जो आपका पेरेंट अकाउंट होता है, वहीं पर ही आपका आता है बिलिंग एंड कॉस्ट या सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। तो इफ़ यू कैन क्लिक ऑन द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यहाँ से आके आप अपना मल्टी फैक्टर जो लगा हुआ है वो आप हटा सकते हो, अटैच कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। CLI एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो कल हमारा जो टॉपिक है वो क्लाउड फ्रंट हम पढ़ने वाले हैं।
एंड क्लाउड फ्रंट के बाद क्लाउड फॉर्मेशंस मैं देखूंगा, अगर टाइम बचा तो क्लाउड फॉर्मेशंस, क्लाउड वॉच, लैम्डा, ये चारों टॉपिक्स हम फिर एक साथ नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। आपके 15-20 मिनट के टॉपिक्स हैं, तो कल 2 टॉपिक लेंगे, क्लाउड फ्रंट और क्लाउड फॉर्मेशंस, देन क्लाउड वॉच और लैम्डा, और ये बिलिंग वाले, ये तीनों हम एक साथ ले लेंगे। तो अगले 2 दिन में मैं आपका ये क्लाउड फिनिश कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए 1 हफ्ते का गैप, तो आप 1 हफ्ते का गैप ले सकते हैं। देन उसके बाद